हेलो एवरीवन। सो आज की इस एक और वीडियो में हम एक क्लास 12 फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। सो चलिए फिर पहले हम इसको इस लेक्चर के थ्रू पहले हम इसको डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, देन आपको अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो पहले डेफिनेशन क्या होती है इसकी, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by distance, सम भी बोल सकता है पर चलो कोई नहीं, बाय डिस्टेंस ऑफ 2l। देखो यार क्या होता है, देखो मैं इसकी तरफ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक ऐसे देखो, इक्वल चार्ज तो है पर दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। देखो यार इक्वल तो है पर अपोजिट है, और सेपरेट कितनी डिस्टेंस है, 2l। देखो ये कुछ ऐसा है, मैं समझाता हूँ। देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस l, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस l, l और l प्लस करके क्या आएगा, 2l। सो इसलिए लिखते हैं हम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ टोटल 2l, टोटल लिखते हैं पूरा इन दोनों डिस्टेंस का। सो चलिए आई होप आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, देखो दो चार्जेस इक्वल तो हैं पर अपोजिट है एक दूसरे से, और डिस्टेंस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ऑफ 2l, बिकॉज ऑफ दिस l plus l इट बिकम्स 2l। ठीक है। सो इसमें हम एक और टर्म पढ़ते हैं जिस टर्म का नाम है क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं उसे, डायपोल मोमेंट। बेसिकली डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक टाइप से किसी भी डायपोल की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एक टाइप से क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P। एक टाइप से क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है किस तरफ होती है, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड गेट एंड्स इन नेगेटिव। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स इन नेगेटिव, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स इन नेगेटिव। एंड इसमें क्या होता है डायपोल मोमेंट में, जो इसकी जो डायरेक्शन, देखो ये टाइप से क्या होती है, ये डायपोल मोमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, जो कि होती है चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल का प्रोडक्ट। वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये होती है किसकी डायरेक्शन, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जस्ट अपोजिट होता है डायपोल मूवमेंट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो होप करता हूँ आपको ये इलेक्ट्रिक डायपोल और ये डायपोल मूवमेंट समझ आया होगा। सो चलिए अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और आज के इस लेक्चर में हम जो मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्या, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। देखो इसमें पहला केस क्या होता है, पहला जिसमें हम निकालते हैं उसका नाम है ऑन द एक्सियल लाइन, या तो ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल बोल दो, और दूसरा क्या होता है ऑन द इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल लाइन। देखो अभी समझाता हूँ दोनों को मैं भी क्या होता है इन दोनों का मतलब। देखो यार एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि एक्सिस पे निकाली होती है, एक्सिस होता है मतलब ऐसे समझो तुम सीधा सीधा, या इसी एक्सिस पे ऐसे निकालने के लिए बोलते तो वो होती है एक्सियल लाइन। अब देखो यार इक्वेटोरियल से कंफ्यूज मत होना, इक्वेटोरियल का मतलब कुछ नहीं होता है बेसिकली, एक टाइप से देखो ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, और आपसे बोल देगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालो क्या होती है, यहाँ पे सपोज करो इस पी पॉइंट पे बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कितनी होगी भाई, है ना। तो इसी इसी टाइप की जो एक सम होती है इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। देखो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इस वाले को करेंगे, हमारे इस वाले की वो निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे ऑन द एक्सियल लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम डायपोल की वजह से। इसको अगले लेक्चर में देखेंगे इस वाले पार्ट को, इक्वेटोरियल लाइन को, ठीक है। तब अच्छे से समझाऊंगा आपको ये इक्वेटोरियल लाइन वाला, ठीक है। बस अभी के लिए इतना समझो इक्वेटोरियल लाइन मतलब, इक्वेटोरियल मतलब होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, बस। एक्सियल लाइन मतलब होता है ऑन द एक्सिस, ये उसी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। देखो मैं अभी इसको आज करा रहा हूँ आपको इस लेक्चर में, अभी समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सारा पार्ट या आपने समझ लिया होगा, लिख भी लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलो पहले डायग्रामेटिकली समझा के बताता हूँ आपको
कि एक्सियल लाइन पर हम कैसे कैसे निकालेंगे। देखो यार, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, एंड इनके बीच की डिस्टेंस ये बन गया डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक टाइप से, है ना। लेट सपोज दिस इज 2L एंड दिस इज L, एंड L मिलके बन गया 2L। अब देखो यार, एक्सियल लाइन मतलब होता है कि इसी एक्सिस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। लेट सपोज चलो एक पॉइंट ले लेते हैं जिस पॉइंट का नाम है P पॉइंट। P पॉइंट में हमको, अब देखो एक्सियल लाइन में क्या होगा कि अब इस P पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकालेंगे। देखो यार, पहले क्या होगा, इस प्लस चार्ज की वजह से किस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ। देखो प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसकी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस चार्ज की डायरेक्शन किस तरफ होगी। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी बताई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस से निकल के नेगेटिव की तरफ जाती है। तो यहाँ से क्या होगा, प्लस से इधर की तरफ जाएगी। इधर लेट सपोज दिस इज चार्ज 1 एंड लेट सपोज दिस इज चार्ज 2, है ना, और ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज। अब देखो यार, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे इस P पॉइंट तक सिर्फ, ठीक, ये होगी R, है ना। और अब नेगेटिव चार्ज के लिए बोलो, नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, इधर इस प्लस से माइनस, क्या बोला मैंने, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। कैसे होगी, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, उसको मैंने माना है फर्स्ट चार्ज, इसको माना जाना है सेकंड चार्ज। अब देखो यार, अब इन दोनों के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, KQ/R², सिंपल, है ना। इसी फॉर्मूले को यूज करके बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो यार, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इस तरफ, इस चार्ज की वजह से इस तरफ, यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। जब भी ऐसा कुछ आता है ना, कि चाहे वो फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कुछ भी हो, है ना। मैं चलो सपोज करो, लेट सपोज ये एक ब्लॉक है ना। इस एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे Q माइनस ले रहे हैं हम ऐसे। लेट सपोज दिस इज अ ब्लॉक, जैसे कोई एक इस तरफ से फोर्स लगा रहा है, लेट सपोज वो फोर्स लगा रहा है F1 से, और इस तरफ से कोई फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है F2 से। तो अब यहाँ पे हमेशा जो केस बनेगा ना भाई, होगा अपोजिट के लिए बता रहा हूँ मैं, बस अपोजिट के लिए क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। यहाँ पे इसी एग्जांपल को, इसी एक टाइप से ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों साइड से अपोजिट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो इसका इससे माइनस करो, अब क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E2 माइनस E1। बट इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। बट इन दोनों को, इसको निकालने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, ये निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज एट दिस पॉइंट, है ना। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इसको माना है मैंने फर्स्ट चार्ज, ठीक है। माइनस क्यू ये भी ले लेते हैं, माइनस क्यू पूरा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं इसको, है ना। तो देखो यार, जब हम नेगेटिव चार्ज के लिए निकालेंगे, देखो KQ तो एज इट इज रहेगा, है ना, KQ इज एज इट इज। अब डिस्टेंस क्या लेंगे भाई, यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ रही है E1 की, इस तरफ। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ऐड करके हमको यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, है ना। ये वाली यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी ऐड करके हमें इस P पॉइंट की, इस फर्स्ट चार्ज की वजह से क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इजी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस और इस डिस्टेंस को R+L, चलो इस पॉइंट को एक टाइप से L मान लेते हैं पहले, ठीक है, 2L ही लेते हैं। देखो R+L, यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे, समझ आ रहा है ना। तो हम ले लेंगे R+L का होल टर्म्स। अब देखो, अब हम निकालेंगे सेकंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो पूरा लिखता हूं मैं यहाँ पे, एट पॉइंट क्या P, सिंपल। देखो यही कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने यहाँ पे इसको माइनस लिखा, बस ऐसा ही टाइप का हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन माइनस। अब अगर ऐसा कुछ हो, देखो यार, अब अगर ऐसा कुछ हो कि भाई एक दो बंदे हैं इस साइड से, दोनों के दोनों इस वुडन ब्लॉक पे
सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं। लेट सपोज वो एक बंदा F1 फोर्स लगा रहा है, एक बंदा F2 फोर्स लगा रहा है। अब ये जो दोनों फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में। सो फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एफ नेट जो होगा इनका, एफ नेट हो जाएगा इन दोनों का सम। इस तरफ जो इस वुडन ब्लॉक में जो फोर्स लगाया उन दोनों बंदों ने, वो ये। अब इस केस में भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो हम ऐड कर देते। यहाँ पे अपोजिट है, देखो इतना समझो, अपोजिट सीधा नेगेटिव, सीधा सब्ट्रैक्ट होगा। एक डायरेक्शन में पॉजिटिव प्लस हो जाएगा सीधा। बस इतना समझो, तुम ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ये तो बस मैंने कॉन्सेप्चुअल समझाया आपको कि क्या है इसके पीछे की रियल बेसिक्स, कि क्यों मैंने माइनस लिया यहाँ, है ना। तो देखो यार, ये तो मैंने ले लिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। अब मैं निकाल रहा हूँ ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस क्यू एट क्या, किस पॉइंट में निकाल रहे हैं, पॉइंट पी। अब देखो E2 हो जाएगा के क्यू एज इट इज। अब डिस्टेंस क्या लेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो लेट सपोज मैंने सपोज क्या किया, इसको L मान लिया, इट ऐसे 2L नहीं लिया, बस L ले लिया इसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को L ले लिया मैंने पूरा। बस सपोज किया मैंने, ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे ले लिया, बस कैलकुलेशन करने के लिए लिया मैंने उसको L यहाँ पे, ठीक। देखो यार अब क्या है, इस पॉइंट पे निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज की वजह से इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरफ की डिस्टेंस कैसे कैसे निकलेगी, देखो इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को छुपाओ, इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ना, इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को छुपाओ। मेरा मतलब ये है कि इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से माइनस कर दो। जब इसको इससे माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा। इस तरफ इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा पॉइंट पी पे, वो इस तरफ की तरफ होगा, तो ये वाला और ये वाला माइनस होगा। सो इधर की तरफ का हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम क्या लेंगे, यहाँ पे R माइनस एल ले लेंगे, बिकॉज ऑफ दिस एट पॉइंट पी प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, इसको माइनस करके इस तरफ मिल जाएगा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला डिस्टेंस छुपा के कर लो कंसीडर, है ना। इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर की तरफ क्या है, इसको ऐड करके इधर साइड का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, है ना। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे कैसे डिस्टेंस ली। सो चलिए एक काम करते हैं, अब कुछ नहीं करना, E2 और E1 की वैल्यू को सीधे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, कर देंगे। चलो वही करते हैं। देखो अब देखो यार क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ क्या, पुट द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, पुट द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इन क्या, इक्वेशन 1, सिंपल। ई नेट रख दो। अब बस कैलकुलेशन करनी है, चाहे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इसकी तब तक जरूरत थी जब तक हमें ये और ये निकालने की जरूरत थी बस, और ये वाला, बस डायग्राम का काम खत्म। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। इस वैल्यू को रखो यार E2 की जगह, ये वाली वैल्यू क्या वाली, R माइनस एल का होल माइनस के क्यू बाय R प्लस एल का होल स्क्वायर, सिंपल, है ना। अब क्या होगा, के क्यू को कॉमन ले लो, के क्यू को कॉमन ले लो, फिर क्या बचेगा अंदर, ऐसा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का क्या, 4/2, ऐसा। तो देखो यार अभी जगह तो नहीं बची, चलो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मिटा देता हूँ। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लेना इसको तब। सो होप करता हूँ आपने ये वाला पार्ट लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इसकी सीधे कैलकुलेशन करनी बाकी रह गई है। अब देखो यार यहाँ पे ये इसके साथ क्रॉस, ये इसके साथ क्रॉस, और ये सीधे पूरा मल्टीप्लाई, है ना, के क्यू इनटू पूरा होल ब्रैकेट है ना, ये है R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप से बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ले लिया एज इट इज, सिंपल, है ना। तो चलो भैया इसकी कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। इसको खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये वाला भी खोल दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। खोल दो भाई इसको, क्या होगा फिर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, अरे माइनस का अंदर कर दो मल्टीप्लीकेशन, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। देखो जो माइनस 2RL बन रहा था हो जाएगा प्लस 2RL, ठीक है। ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 2RL और 2RL मिलके क्या बन जाएगा 4RL, ये जाएगा 4। चलो LR लेते हैं इसको, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों लिया मैंने ऐसा, देखो अभी समझाता हूँ, अच्छे से समझाऊंगा अभी, कोई बात नहीं, आप इस लेक्चर पे बने रहो। अभी आप देखो, अब यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं हम कि जो 4 है इसको एक टाइप से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे करके, एक काम करें कि 2, अभी समझाता हूँ मैंने क्या किया, देखो कंफ्यूज मत होना बस, है ना। चलो एक काम करते हैं, अभी होल रखने की जरूरत नहीं है, वैसे होल का काम हो चुका है, वैसे तो सॉल्व ही हो गया हो। क्यू डॉट 2LR/R² माइनस एल स्क्वायर की पावर होल 2। अब मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक फॉर्मूला बताया था, क्या करके, डायपोल मोमेंट। क्या था डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन डायपोल, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखो Q इंटू 2L किसके बराबर, P वेक्टर। तो मैं इसकी जगह पूरा P वेक्टर लिख दूं, हाँ जी लिख दो, ठीक है लिख देता हूँ, ये लो 2kP वेक्टर बाय R ओवर, देखो कुछ नहीं किया मैंने, बस क्या किया 2 कॉमन लिया और फिर यहाँ अंदर 2 एज इट इज रहने दिया, और LR का एक्सचेंज करके यहाँ पे L लिखा, यहाँ पे R लिखा। क्यों L मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा था एक टाइप से, तब मैंने ऐसे यहाँ पे LR को रिप्लेस किया, आगे पीछे कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। और Q इंटू 2L फॉर्मूला बन रहा था डायपोल मोमेंट के बराबर, तो मैंने सीधे P वेक्टर रख के सॉल्व करा, है ना। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैंने बस सिर्फ 2 कॉमन लिया है और 2 अंदर एज इट इज था, 2 2 4 हो जाएगा, बस कुछ नहीं किया मैंने, ठीक। अब देखो यहाँ से R² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यार, जनरली एक केस आता है इसके अंदर कि जो डायपोल की जो लेंथ होती है ना, बेसिकली इस लेंथ के अकॉर्डिंग, इस लेंथ के हिसाब से अगर उसको कंपेयर करें, क्योंकि जो डायपोल की जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, लगभग लगभग हम जो डायपोल की लेंथ लेते हैं बहुत छोटी होती है, जो लगभग लगभग हम डायपोल की लेंथ मान सकते हैं, वो मान सकते हैं 0 के बराबर, अप्रॉक्स नियरली अप्रॉक्स 0 के बराबर ही मान सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी होती है। सो इस वजह से क्या होगा, जो आर डिस्टेंस या आर की जो आर डिस्टेंस होगी वो एल से बहुत बड़ी होगी, एक टाइप से तो बड़ी डिस्टेंस है ना ये वाली, क्योंकि डायपोल की लेंथ है बहुत छोटी होती है, मतलब एक्चुअल जो न्यूक्लियस का साइज होता है उससे भी छोटी होती है, एक टाइप से बहुत छोटी होती है लेंथ। सो इसलिए हम जो एल की वैल्यू है अप्रॉक्स किसके बराबर लेते हैं 0, तो उससे क्या होगा आर जो बड़ी हो जाएगी एल से, बेसिकली सिंपल सी बात है ना। सो अब हम एक काम करते हैं, इस पार्ट को मिटा देते हैं इधर से, ठीक है। चलो इतने में तो, हाँ इतने में हो जाएगा। उससे क्या होगा, L 0 हो गया, L 0 हो गया यहाँ पे, है ना, L 0 हो गया। उससे क्या होगा, R² का होल स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर का होल स्क्वायर, 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 0 एज इट इज लिख दो, सीधा हटा दो इसको। चलो मैं हटा देता हूँ, वैसे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 हटा देते हैं, ठीक। ये कुछ ऐसा है, ऐसा बच गया फाइनल में, है ना। इसको यहाँ पे सॉल्व किया, कंफ्यूज मत होना, है ना। यहाँ से ये है, ये इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। आप देखो अब यहाँ पे एक चीज करो, इस 2 को मल्टीप्लीकेशन करके ये हो जाएगा नीचे r की पावर क्या 4। अब इस एक r से एक r कैंसिल आउट, क्या होगा, इसका जो लास्ट एंड फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास वो निकलेगा 2kP/r³। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ये जो ई नेट है ये निकल गया, ये इसके बराबर। तो चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा पार्ट मिटाते हैं, क्यों, क्योंकि अभी मैं एक चीज़ लिखूंगा यहाँ पे, अभी इसको मिटा देता हूँ, ठीक भाई, इतने में ही चाहिए, इतनी जगह चाहिए मुझे, थोड़ा सा स्पेस, आई नीड लिटिल बिट स्पेस फॉर दिस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइप से निकल गए हमारी एक्सियल के लिए, है ना। इस पॉइंट बी पे निकाल दिया हमने क्या, 2kP/r³, क्या बोला मैंने, 2kP/r³। इस पूरी कैलकुलेशन से जो हमको आंसर मिल के आया वो आया ये निकल चुकी है हमारी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये छोटा सा लेक्चर समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसको ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल लाइन का निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। सो चलिए फिर आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।